हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जी हम भी अच्छे हैं। और हम प्रे करते हैं आप जहां भी रहें खुश रहें और सेहतमंद रहें। इसी प्रे के साथ जी आज के लंच की तैयारी करते हैं। तो जी आज हम जो है कुछ स्पेशल बना रहे हैं जो लोग भूलते जा रहे हैं। पुराने लोग जो कुछ रह गए हैं शायद उनको ये ट्रेडिशनल कुछ जो है जी पता है, बाकी लोगों को आज की जनरेशन को जी बिल्कुल ही पता नहीं है। तो हम बताते चलें कि जी आज जो है, वैसे तो जी हमारा भारतवर्ष जो है, हमारा इंडिया, वो ऐसी संस्कृतियों से भरा हुआ है कि यहाँ पे रोज़ ही हर त्यौहार, कोई ना कोई त्यौहार रहता है। बहुत संस्कृतियों से जो है भरा हुआ हमारा पूरा भारत है। और जी रोज़ कोई ना कोई जो है जी त्यौहार होता है। तो जी आज जो है जी नॉर्थ इंडिया का एक फेमस त्यौहार है, होली अष्टमी बोलते हैं इसको। कार्तिक मास की अष्टमी के दिन जी ये माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो इसको जी शायद नॉर्थ इंडिया के लोग हमारे चैनल को देखते होंगे तो वो समझ गए होंगे कि हम किस त्यौहार के बारे में बता रहे हैं। बाकी जी यहाँ अब बाकी स्टेट्स में मैंने नहीं सुना कि ये त्यौहार इतना प्रचलित है। हाँ, माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं लेकिन उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो जी ये जो त्यौहार है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया का ही त्यौहार है। ज़्यादा वहीं पे जो है इसको मनाया जाता है। दिल्ली के आसपास के स्टेट हो गए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये स्टेट में, यूपी में कुछ हिस्सों में, जो दिल्ली के आसपास वाला यूपी है वहाँ पे वृंदावन, मथुरा जो है, यहाँ पे जो है ये त्यौहार जी मनाया जाता है। और इसकी कथा जो है हमने जहाँ तक सुना है जी, माँ देवकी ने भी जो है कन्हैया के लिए रखा था। और माँ पार्वती ने भी जो है जी, जब शंकर जी ने युद्ध हुआ गणेश जी का और उन्होंने सर काट दिया था, तो जी माँ पार्वती ने जो है ये अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत रखा था। ऐसी जो है जी कथा हमने पढ़ी और सुनी है। तो जी बाकी हमें इतना जी नहीं पता है, जितना मोटा मोटा हमें थोड़ा सा पता था वो हमने बता दिया। तो जी आज हमने भी जो है जी हमारे बच्चों के लिए ये व्रत रखा है। और ये व्रत जी बहुत छोटा सा होता है, बस सुबह से दोपहर तक आपको जो है बिना खाना पानी पिए रहना होता है। और दोपहर को जी आप ये व्रत जो है कथा पूजा करके आप जो है इस व्रत को छोड़ देते हैं। तो जी ये जो व्रत है ये जी हमने भी हमारे बच्चों के लिए रखा हुआ है। अभी हमने हमारी मम्मी से पूछा, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था तो हमने हमारी मम्मी को फ़ोन करके पूछा, तो हमारी मम्मी ने हमें बताया कि इसी तरह से जो है ये करते हैं। तो जी इस त्यौहार पे कौन सी मिठाई बनती है, क्योंकि त्यौहार है तो जी मिठाई तो होगी ही होगी। तो इस त्यौहार पे कौन सी स्पेशल ट्रेडिशनल जो है मिठाई बनती है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए जी, ज़्यादा बात ना करते हुए, हमने बहुत लंबा शायद बता दिया और हमें पता भी नहीं कि हमने सही बताया कि गलत बताया, तो प्लीज़ आप माइंड ना करना अगर हमने कुछ गलत बता दिया हो तो। चलिए जी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो हमने जी कुछ तैयारियां की हैं। तो इसके लिए ट्रेडिशनली जो खाना पूजा का जो बनता है प्रसाद जो है जी वो है लापसी। आप जी लापसी जो है कई स्टेट में कई तरह से जो है जी लापसी बनाई जाती है। गुजरात और राजस्थान में अलग है, हर जो है स्टेट में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। तो जी ये लापसी क्या होती है जी, ये मोटा एक आटा होता है, थोड़ा सा दरदरा आटा होता है। नॉर्मल आटे से भी आप बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दरदरा आटा होता है, वो जी आपने लेना होता है और उसको सूखा भूनना होता है। उसमें घी नहीं डालना है, उसको सूखा भूनना होता है जब तक कि उसका कलर जो है जी सुनहरी ना हो जाए, तब तक आपको उसको भूनना है। और उसके बाद जी उसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालना है। और अगर आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो 1 कटोरी चीनी डालनी है और उसको जी आपने पका लेना है बिना घी के। तो इसे कहते हैं जी लापसी। बेसिकली आटे का हलवा है ये, लेकिन बिना घी का। तो जी ट्रेडिशनली ऐसे बनाया जाता है। तो जी हमने भी कोशिश की है कि हम आपको बताएं और आने वाली जो जनरेशन है उसको जी पास ऑन होता रहे कि हमारे कौन कौन से त्यौहार हमारी दादी नानियाँ करती थी, जो अब जो है प्रचलित में आने वाले बच्चे जो है मुश्किल ही जो है जी उसको करेंगे। तो जी ये हमने भी कोशिश की है उसी तरह से आपको बताने की। तो आई होप हम आपको सही बता पाएँ। तो जी चलिए जी बताते हैं। तो ये जी हमने ये 1 कटोरी आटा ले लिया था जो हमने जो है कढ़ाई में डाल दिया और हमने गैस ऑन कर दिया है। और जी इसी कटोरी से हमने ये कटोरी भर के हमने चीनी ले ली है। तो ये जो है जी हम जो है आटे को सुनहरी होने तक जो है जी एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक जी इसको हम भूनेंगे। तो इसको बहुत ही पेशेंस से आपको मीडियम टू लो हीट में आपको इस आटे को सूखा भूनना है। इसमें घी नहीं डालना है। और ये जब बन जाता है ना जी उसके बाद इसमें घी डाला जाता है। तो देखिए जी हम बनाते हैं और वैसे ही आपको बताएंगे, ट्रेडिशनल तरीके से ही बताएंगे।
तो अगर आप चाहें तो इसको घी डाल के आप जो है हलवा, जैसे आटे का हलवा बनाते हैं उसी तरह से आप बना सकते हैं। वो भी आजकल जी ये नहीं बनाया जाता है, लेकिन हमारी माँ जो है वो अभी भी ऐसे ही बनाती है। अभी हमने पूछा उसको तो वो नहा धो के तैयार हो गई और उसकी बहुएं जो हैं वो बाकी का काम करके तैयार हो रही थी। और हमारी मम्मी ने बोला कि हम बनाने जा रहे हैं लापसी, नहाए हैं और अभी हम लापसी बनाएंगे और फिर हम पूजा करेंगे। तो जी हाँ, हम भी ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं बनाने की। तो ये जो है जी हमने 1 कटोरी आटा जो है भूनना शुरू कर दिया और इसको जी बहुत ही लो हीट में, मीडियम टू लो हीट में इसको बिल्कुल सुनहरी होने तक भूनना है। तो जी हम इसको भून लेते हैं और उसके बाद आपको इसका कलर दिखाते हैं कि देखिए अब ये बिल्कुल वाइट है। हमने अभी अभी गैस बंद किया है, बिल्कुल वाइट आटा है। प्लेन नॉर्मल रोटी का आटा लिया है हमने और इसको जी बड़े ही पेशेंस से धीरे धीरे जी इसको हम भूनना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए जी इसको भूनते हैं और इसका कैसा कलर हम लेके आएंगे उसके बाद आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं जी इसको भून के आपको। तो जी फ्रेंड देखिए आटा हमने बहुत ही अच्छा भून लिया है। ये देखिए अभी आप इसका कलर देखिए, आपको हमने दिखाया था वो टाइम बिल्कुल सफ़ेद था और ये जी आपको कैमरे में शायद उतना सुनहरी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी जो है जी ब्राउन हो गया। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, लेकिन अच्छा सुनहरी और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही। अब हमने जी इसको, बहुत ज़्यादा हमारी कढ़ाई गर्म है और हमने क्या किया, इसको 2-3 मिनट के लिए हमने गैस बंद कर दिया है और इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये और जो है हमारा आटा अच्छे से भुन जाए। ये देखिए जी बहुत ही हमारा जो है आटा बहुत अच्छा भुना है। और ये लापसी बनाने का जी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी आराम से इजीली बना सकता है। बस ये आटा जो है जी आपको बहुत ही पेशेंस से धीरे धीरे धीमी आंच पे आपको इस तरह से सुनहरी होने तक आपको भूनना है। और उसके बाद जी आपको इसका बिल्कुल भी जो है कुछ आपको करना नहीं है। और अब जो है जी इसमें गर्म पानी डाला जाएगा। इसमें जी आपको बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं डालना है। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो आपकी लापसी जो है जी बिगड़ जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। और पानी का भी जी इसमें आपको मेजरमेंट बताएं कि आपने जो है हमने ये कटोरी भर के ही हमने आटा लिया था और इसी कटोरी को थोड़ा सा हमने खाली रखा है, हल्का सा, तो ऑलमोस्ट उतना ही हमने चीनी ले ली है। और जी इतना ही, ये कटोरी भर के ही जितनी बड़ी आपकी कटोरी है, आटे का हलवा बनाने का जी मेजरमेंट है 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी और जी 1 कटोरी घी। परफेक्ट अगर आपको मेजरमेंट से आटे का हलवा बनाना है तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका आटे का हलवा बनेगा। लेकिन घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पानी और आटा जो है जी सेम रहेगा। तो इसी कटोरी से जी आपको पानी भी माप के डालना है, लेकिन ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो जी हमने जो है इस मग में गर्म पानी, बॉयल पानी हमने जो है जी केटल से अभी जो है हमने पानी एकदम बॉयल पानी लिया है और गैस हमारा बंद है। जब भी आप हलवा इस तरह का कोई भी चीज़ बनाएं तो आप थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दें ताकि आपका हीट थोड़ी सी कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए आपकी कढ़ाई का। नहीं तो क्या होगा, पूरे जो है जी आपके ऊपर छींटे उड़ेंगे। अगर आप तो गरम आटे में आप गरम पानी डालेंगे तो आपको जो है जी तकलीफ होगी बनाने में और पूरा आपका गैस भी गंदा हो जाएगा और चारों तरफ जो है उसके छींटे उड़ेंगे। तो थोड़ी देर आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लें अपनी कढ़ाई का और उसके बाद इसमें हल्का हल्का गर्म पानी डालें, फिर आपने गैस जो है चालू कर देनी है। तो जी चलिए हमने बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, अभी इसमें डालना शुरू करते हैं। ये देखिए आपको बताएं कि देखिए आटा जब गरम होता है, कढ़ाई गरम होती है, तो आप जब गरम पानी डालते हैं तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊपर बबल्स आते हैं। और जो कुकिंग इतना एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जिन्होंने कुकिंग अभी अभी करना शुरू किया है, तो वो लोग जो है जी उनको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये देखिए हम इसको अभी मिक्स करेंगे धीरे धीरे और उसके बाद जी इसमें हम जो है बाकी का चीज़ें डालेंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं चीनी भी साथ साथ, ये चीनी भी हमने साथ साथ डाल दी है। तो जी चीनी भी हमने डाल दी है इसमें और जी अब इसको आपको बहुत ही अच्छे से जो है इसको चलाते हुए पकाना है। आपको अच्छे से इसको, गैस हम ऑन कर देते हैं क्योंकि गैस हमने बंद कर दी थी, तो गैस हम फिर से चालू कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा गैस तेज़ थी। तो अगर हम डाल देते तो देखिए किस तरह से हमने आपको बताया कि ऐसा होता है, तो इसीलिए हमने आपको दिखाने के लिए जो ऐसा किया था। बाकी आप करें नहीं, आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर लें अपने गैस का
कढ़ाई का और उसके बाद आप पानी डाल लें तो आपकी जो है जी लापसी में ना तो लम्स पड़ेंगे और ना ही आपके ऊपर जो है जी छींटे उड़ेंगे। ये देखिए जी, अभी इसको हमने जो है अच्छे से मिलाते हुए आपको चलाना अच्छी तरह से, नहीं तो जो है आपका नीचे कढ़ाई में, क्योंकि इसमें घी नहीं है तो आप जो है इसको चलाते रहे, नहीं तो नीचे कढ़ाई में आपकी लापसी जो है जी लग जाएगी। बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अब इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप इसको चलाते हुए धीमी आंच पे जो है बस 1 मिनट इसको इसी तरह से चला लें और आपकी जो है जी लापसी बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की लापसी हमारी बन के रेडी हो गई है। आप अगर इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से ना बनाना चाहें तो आप जब घी भूने उसी के साथ जी आपको इसमें घी डाल के और आपको आटे के हलवे के जैसे भी बना सकते हैं। हमने ट्रेडिशनल तरीके से आपको याद दिलाने की कोशिश की है कि ऐसे जो है पुराने वक्तों में ऐसे जो है जी लापसी बनाई जाती थी। आजकल नहीं बनाते इस तरह से, आजकल जी आटे का हलवा बनाते हैं। कुछ कुछ घरों में तो आटे का हलवा भी नहीं बनता है, सूजी का ही बनता है। तो अभी मॉडर्न ज़माना हो गया जी, बहुत सारी मिठाइयाँ बाहर से ले आते हैं और ट्रेडिशनल तरीका जो था त्यौहार मनाने का वो लोग भूलते जा रहे हैं। अभी मॉडर्न तरीके से जो है जी त्योहारों का चलन आ गया है। तो हमने कोशिश की है कि जो है आपको बताएं कि ट्रेडिशनल तरीके से ये त्यौहार में हमारे यहाँ हमारी मम्मी के यहाँ हमारे ससुराल में इस तरह से जो है जी लापसी आज बनाई जाती थी। तो ये देखिए जी हमारी लापसी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब जी इसमें आप बोलेंगे कि इसको कौन खाएगा, तो इसको जी अब जो है ये बन गई है। और अब आपको बताएं कि इसमें इस तरह से एक प्लेट में निकालती थे, इस तरह से आप बनने के बाद एक थाली या प्लेट में निकालते थे। इसके बाद जी इसमें बीच में इस तरह से गड्ढा बनाते थे और उसके बाद जी देखिए इसमें डालते हैं घी। ऐसा नहीं है कि बिना घी के खाई जाती है, इसमें आटे के हलवे से ज़्यादा घी डाल के खाया जाता है। तो ये देखिए जी हमने इसमें डाल दिया है इस तरह से बीच में घी। ये देखिए हमारे यहाँ पे लापसी जो है जी ट्रेडिशनल तरीके से इस तरह से बना के एक प्लेट में उसको निकाल लिया जाता था और जी फिर इस तरह से उसमें बीच में ऐसे गड्ढा बना के उसके अंदर जी काफ़ी सारा घी आप जितना खा सकते हैं। पुराने वक्तों में तो जो है दादी नानियाँ जो है बहुत कटोरी भर भर के जो है जी घी खा लिया करती थी। तो इस तरह से इसमें घी डाल दें, ये देखिए जी, और फिर इसको खाया जाता था। और एक बात बताते चले जी, अब लोग नहीं करते हैं ऐसा। पहले जब बेबी होता था, जब डिलीवरी होती थी उस समय जी हमको भी ऐसा किया गया था। हमारी सास ने इस तरह से रोज़ जो है जी हमें सुबह ब्रेकफास्ट में रोज़ इस तरह से लापसी बनाई जाती थी और एक बड़ा सा बाउल भर के और उसमें बीच में गड्ढा बना के और हमारी सासू माँ इतना सारा घी उसमें डालती थी और वो हमको जी चाहे अच्छा लगे या ना लगे, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमें वो पूरा फिनिश करना होता था। तो ये देखिए जी आजकल की लड़कियाँ जो हैं बोलेंगी हमारी कमर दुखती है, जो है बेबी होने के बाद ये हो गया वो हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पुराने वक्तों में जी किए जाते थे। तो इसका कुछ ना कुछ जो है जी रीज़न था कि इस तरह के खाने जो है दिए जाते थे। तो चलिए जी, हम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक ही वीडियो में हम जो है कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है जी बन गई हमारी लापसी। ये देखिए जी ट्रेडिशनल तरीके से हमने एक छोटी सी कोशिश की है। हमें नहीं पता कि हम जो है हमारी कोशिश कितनी सफल रही, आप बताइएगा। जो लोग इस तरह से जो है जिनके यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है और जिस तरह से आपके यहाँ भी अगर इस तरह से अभी तक ये ट्रेडिशनल ज़िंदा है तो हमको जो है जी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि किन किन के घरों में अभी भी इस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से लापसी बनाई जाती है। तो लापसी और हलवा जी सिमिलर ही है लेकिन बनाने का तरीका अलग है और खाने का तरीका भी अलग है। तो जी ये है आज की हमारी जो है जी एक जो है जी बहुत ही पुराना जो है एक त्यौहार है जिनको अभी भी दादी माएँ जो हैं करती आ रही, लेकिन उसको मनाने का तरीका चेंज हो गया है। तो हमने जो है जी एक ट्रेडिशनल तरीके से लापसी हमारे घर में किस तरह से बनाई जाती है तो हमने वो आपको छोटी सी एक कोशिश की है बताने की। आई होप हम सफल रहे हों। तो जी ये है जी हमारी पूजा के लिए। अब जी हम करेंगे पूजा की तैयारी। तो ये है जी ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाने वाली और खाई जाने वाली बहुत ही पुराने वक्तों की लापसी। तो जी मिलते हैं फिर किसी नए रेसिपी के साथ।